चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और साथ ही स्वागत है मेरे साथी और हमारे एक्सपर्ट श्री नीरज प्रसाद जी का। नीरज जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू दिनेश जी। नीरज जी, तो हम लोग फिर बहुत लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर, कह रहे साहब आप लोग जो डिस्कशन करते हैं, खासतौर से नीरज सर जो बात करते हैं, आप लोग इतनी सटीक बात कैसे करते हैं? तो मैंने उनको कहा कि हम लोग जो है वी डोंट गो बाय द पॉपुलर सेंटिमेंट, हम एनालिसिस करते हैं और हार्ड डिसीजन को लेने से डरते नहीं है, क्योंकि जो हमने बोला विराट कोहली रन नहीं बना पाएंगे या आपने बोला जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिलेगा, तो वो बहुत सख्त स्टेटमेंट थी और आम आदमी उस तरह की स्टेटमेंट को देने में शायद सोचता है। तो ये कारण है, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, क्योंकि हम उसको जो है नीरज जी खासतौर से बहुत तरीके से, मैं भी साथ में उनके, जैसा कि आप जानते हैं नीरज जी बहुत लंबे समय से दैनिक जागरण, क्रिक बेस, बहुत सारे टीवी चैनल्स के लिए काम करते हैं। मैं भी 1989 से आकाशवाणी के लिए कमेंट्री कर रहा हूँ क्रिकेट, और 100 से अधिक मैचेस कर चुका हूँ विभिन्न ग्राउंड्स पर भारत में और भारत के बाहर। तो इसलिए जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो हमारा एक सोच है, वो काफी, उसके पीछे बहुत बड़ा अनुभव है और उसके आधार पर, और नीरज जी बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं चीजों को, तो उसके कारण हम इस तरह की सटीक उस पर पहुंचते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले सेकंड वनडे में जो वुमेन वनडे था, उसमें नीरज जी ने कहा था कि अगर भारत 250 नहीं बनाएगा तो भारत जीत नहीं पाएगा। और उन्होंने बोला था कि मिथाली राज जो है इस समय सेल्फ के लिए खेल रही है, वो टीम के लिए नहीं खेल रही। उनको लगता है कि वो रन बना देती है 50-60, चाहे उसके लिए वो 100 गेंद खा जाए, 70 बना दिया तो 110 गेंदें खा गई। वो टीम के लिए नहीं खेल रही है, वो अपने लिए खेल रही है। और आई थिंक, और दूसरा इन्होंने कहा था कि हरमनप्रीत कौर का और मिथाली राज का जो आपस में प्रॉब्लम हुआ है, उसके कारण हरमनप्रीत कौर का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हुआ और आपने देखा 39 गेंदों में मात्र 19 रन उन्होंने बनाए। 221 पर भारत का पहुंचने का कारण एकमात्र यह था कि शेफाली वर्मा ने 44 रनों की पारी खेली एज एन ओपनर। स्मृति मंधाना ने भी कुछ उनका ठीक ठाक साथ दिया। उसके बाद में थोड़ा सा पूनम यादव और गोस्वामी ने लास्ट में थोड़े लंबे हाथ दिखाए, जूलन गोस्वामी ने, और तब बमुश्किल भारत 221 पर पहुंचा, जो कि हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड की महिला बैटिंग टीम के लिए कोई डिफिकल्ट टारगेट नहीं था। लेकिन आज नीरज जी, $1 मिलियन सवाल आपसे ये है, पहला, भारत को क्या फार्मूला दे जी? कुछ फार्मूला बताइए भारत को, कुछ ऐसा तो कोई या कुछ कोई ताकत की ड्रिंक ही दे दीजिए इनको कि कम से कम एक बार तो 250 रन बना दे, वरना तो 3-0 हम देखने ही वाले हैं। तो 250 रन का क्या फार्मूला हो सर भारत के पास? या जीत, पहले 250 रन का फार्मूला बता दीजिए, या अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो जीत का क्या फार्मूला? देखिए, बैटिंग का फार्मूला क्या है, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ही कम, उसमें एक साइड तो मिथाली राज रहेंगी, दूसरी साइड से स्कोर कौन करेगा? तो अब इनको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ेगा। देखिए, शेफाली वर्मा इज कमिंग ऑफ एज, उसने इतने पेसर्स आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खेले थे, तो अब उसने 2 मैच खेल लिए और हर मैच के बाद वो बेटर होती जा रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से। तो तीसरे में वो यहां पर एज खेलेगी ओपनर, और मेरे साथ, उसके साथ उसको जेमा रोड्रिग्स को ओपनर बनाना चाहिए बजाय स्मृति मंदाना। हाँ, स्मृति मंदाना। और उसके बाद स्मृति मंदाना शुड कम 3 डाउन हरमनप्रीत की जगह, क्योंकि शी कैन एंड रोटेट द स्ट्राइक। तो देयरफॉर अब इस तरीके से, और मिथाली राज को चाहे वो रन आउट करा दे, अगर दर्शकों को याद नहीं होगा तो मिथाली राज बहुत स्लो खेल रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, पूरी जीत को हार में परिवर्तन, चाहे उन्होंने रन बनाए हो, परंतु इतना भाग नहीं देते, रन आउट ही हो गई थी। हाँ सर, देखिए ना, कमाल है कि इतनी सीनियर सीजन प्रो खिलाड़ी 92 गेंद में सब 59 रन। इज शी स्लीपिंग ऑन द पिच? इट इज अमेजिंग। नहीं, देखिए, शी इज बोर्न इनटू दैट एरा जब पर्सनल की थी। अगर हम लोग की, मतलब यहाँ पे क्रिटिसाइज किया हम लोग का दूसरा मौका है, बट जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स थे, कितने टेस्ट मैच बाहर जाके जीत के आते थे, हम लोग को सिर्फ उनकी सेंचुरी याद रहती थी। हाँ, कि साहब इसने यहाँ रन बना दिया, उसने वहां बना दिया। तो मुझे याद है मिथाली राज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, डबल सेंचुरी बनाई है, सबको ये याद है। कितने मैच जीते इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो 250 रन का फॉर्मूला ये है
नीरज जी ने जो बताया कि शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स को ओपन करना चाहिए। तीसरे स्थान पर स्मृति मंदाना है और स्मृति मंदाना के साथ मिथाली खेल सकती हैं, लेकिन स्मृति मंदाना को 3 डाउन, मिथाली राज को आप भेज दीजिए। अगर कोई विकेट गिर जाता है तो मिथाली राज को भेज दीजिए, वो वहां पे टुक टुक करती रहेंगी, दूसरी साइड से शेफाली मारती रहेंगी, तो वो जी। और फिर हमारे पास है देखिए बाद में टेलेंडर्स के साथ, अब बाद में टेलेंडर्स देखिए वो ज्यादा नहीं बना सकते, तो कोई शॉट मारने वाला तो हो। मिथाली राज तीसरे के बाद दूसरे के बाद आके शॉट मारती ही नहीं है तो रन रेट बढ़ता ही नहीं कभी। तो एक शॉट मारने वाला तो होना चाहिए स्मृति, इसलिए स्मृति मंदाना को तीसरे डाउन पे टेस्ट मैच खेलती है ऐसा लगता है वनडे की जगह। अब सर चलिए, ये तो 250 रन का फॉर्मूला आपने बता दिया। अब हम बात करते हैं, मेरा अपना जो सोचना है कि शायद अगर भारत बॉलिंग करे पहले और कुछ थोड़ी सी इंटेलिजेंस वहां पर लाई जाए तो England can be contained somewhere between 200 to 210 and that target I think India can achieve। अब वो कैसे पॉसिबल होगा सर? 200 से 210 में रोकना इंग्लैंड को या उससे भी कम में रोकना? देखिए मेरे ख्याल से 210 तो देखिए मुश्किल है। अगर आप कल आप देखें जो हमारे स्पिनर्स अब उन्होंने और जो लाए थे, तो उसको जो हमारे जो देखिए साइवर, आपको बता दूं, शी इज द फास्टेस्ट टू रन्स और उनकी कैप्टन तो है ही अच्छी हैं। तो अब उसके कारण डंकली इज अ न्यू स्टार, सोफिया डंकली, और तो ये जो है उनके लिए 250 का टारगेट उनको ठीक नहीं लगेगा, तो वो उसको मारने के चक्कर में, जैसे इस बार भी उन्होंने मारने के चक्कर में 92 पे 4 विकेट गिर गए थे, 92 रन पे 4 विकेट गिर गए थे, सबके शॉट आउट उठा के मार देंगे, ठीक है। फिर क्योंकि टारगेट इतना कम था उन्होंने उठा के मारना बंद कर दिया। वहीं से देखिए पूनम यादव बॉल सो स्लोली कि बॉल पहुंचती नहीं है, तो आराम से उन्होंने कहा अटैक नहीं करो, सिंगल डबल यही लेते रहो। उन्होंने 10 ओवर में 63 रन दिए हैं, यू नो इट्स टू मच। यस, इट्स वेरी पेसर्स हमारे लिए, पेसर्स जो हमारे थे, अगर उनको गेम में दोबारा वापस लाने में शिखा पांडे का रोल था, उन्होंने कट विकेट लिए, अगर वो कैच भी चला गया होता तो शायद भारत कुछ हो सकता। जो मैंने पिछली बार भी बोला था, इंडिया उनको बैट कराए और उनके बैट करने पर हो सकता है कि वो बड़ा टारगेट देने के चक्कर 240 का टारगेट में, जो कि हमारे प्लेयर्स किसी तरह से अचीव कर सकते हैं। जी, तो देखते हैं अब 3 तारीख को आखिरी वनडे मैच है, 2-0 से हम हार पीछे हैं सीरीज में। व्हाइट वॉश होने से अगर भारत को बचना है तो या तो भारत को 250 रन बनाने होंगे या इंग्लैंड को 200 से 210 के बीच में रोकना होगा। 250 रन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिथाली राज नीचे खेलें, स्मृति मंदाना 3 डाउन पर खेलें, और मैं तो समझता हूँ कि हरमनप्रीत को और स्मृति मंदाना को तीसरे और चौथे पर डालना चाहिए, और शेफाली और जेमिमा रॉड्रिक्स, क्योंकि आपके पास जो 2 बेस्ट बैट्समैन हैं, जो 2 बेस्ट बैटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ फास्ट स्कोरिंग, दे आर जेमिमा रॉड्रिक्स एंड शेफाली वर्मा। और जैसा नीरज ने कहा, शेफाली वर्मा इज मैच्योरिंग, शी इज एबल टू हैंडल द पेसर्स, 115-20 वाले किलोमीटर की रफ्तार वाली पेसर्स को हैंडल कर पा रही हैं, और भारत को अपने 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाना होगा। स्पिनर्स को थोड़ा सा, जो बहुत स्लो डालते हैं, उनको शायद थोड़ा सा हरिडली डालने को बोलना पड़ेगा, तो जाकर इंग्लैंड पर प्रेशर पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की सोच भारत के कैंप में बने और भारत की महिला क्रिकेट टीम कम से कम 1 दिवसीय जो अंतिम मैच है वो हमारे देश के लिए जीते। नीरज जी, इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी।